तो बेमितरा की घटना पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बिरनपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है उन्होंने। बीजेपी कर रही है लोगों को भड़काने की कोशिश, सीएम भूपेश बघेल ऐसा कहते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि घटना के बाद पूरे प्रदेश में नफरत फैलाने की कोशिश है बीजेपी की। सरकार लगातार घटना पर नजर बनाए हुए है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो, लेकिन कुछ लोग शांति नहीं चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इस तरह के कार्यों को पसंद नहीं करते। मिनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर सीएम ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं के आरोप पर कहा कि ये लोग कुंठित हो गए हैं। कुंठित व्यक्ति सही बात नहीं कर सकता, सीएम भूपेश बघेल का ये कहना। लगातार नजर रखे हुए हैं और ये कोशिश तो यही है कि शांत हो, जितना जल्दी शांत हो सके। लेकिन कुछ लोग शांति नहीं चाहते, वो भड़काना चाहते हैं, एक घटना को पूरे प्रदेश भर में फैलाना चाहते हैं। ये उनकी कोशिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे कृत्यों को पसंद नहीं करती और उसे नकारेगी। सभी धर्म, सभी विचार के लोग एक दूसरे सम्मान करते हुए रह रहे हैं, लेकिन नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए उचित बिल्कुल नहीं है। ये किसी स्तर पर मैंने कहा ना, कुंठित हो चुके हैं और कुंठित व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही बात कह सके। ये कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है? लेकिन उनको तो आग लगाना है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि धर्म विभाजन करके आप राजनीतिक रोटी सेकें। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हमने सभी वर्ग के लिए काम किया है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये आग लगाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता। बिरनपुर मामले पर सीएम भूपेश बघेल मृतक युवक के परिवार के सदस्य को नौकरी और 10 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद सीएम ने ऐलान किया। इसके साथ ही कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए, जो 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट पेश करेंगे। अभी एक बहुत हाई लेवल की बैठक हुई है। बिरनपुर में जो घटना घटित हुई है बेहद दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। हम सब ने न केवल बिरनपुर और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र, पूरे प्रदेश में आम जनता से शांति कायम रखने की अपील की है। अफवाहों से लोगों को बचना है। सरकार कृत संकल्पित है। जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट किए थे। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभागायुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि केवल 1 सप्ताह के अंदर जांच करके पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को सबमिट करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सबके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश और अपने क्षेत्र में सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। बेमितरा की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि बिरनपुर की घटना हृदय विदारक है। घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में शांति सद्भावना बहाल करके रहेंगे। मृतक के परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे। रोज मुद्दे दे रही है, मुद्दों की कमी नहीं है। और जो घटना हुई है, मां बाप ने अपने निर्दोष बेटे को खोया है, उनके सामने उसके बेटे की निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है। ऐसी घटना के खिलाफ हम असंवेदनशील नहीं हो सकते। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं
और जो ये सोच चल रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। कल जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार लगातार कर रही है ये काम, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लगातार मामले मुकदमे बनाने का काम कर रही है। और हम डरेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की बेहतरी के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। बेमित्रा में मुस्लिम समाज के मुखिया शहीतर खान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें शांति से रहना है और कोई झगड़ा विवाद नहीं चाहिए। हम लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हम तो सबसे मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़े से। जी हमको खामोश रहिए, नहीं कहा है दुनिया वाले कि लड़ो, नहीं कह रहा है कुरान। तो भाईचारा है, सब अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं। हम कहेंगे हम बड़ा है वो बड़ा है, ये सब गलत है। सबका मालिक एक सबसे यही अपील है। हाँ जी, हाँ शांति होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए बस। तो फिलहाल बेमित्रा जिले में धारा 144 लागू है। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके मद्देनजर गांव में चौकसी बढ़ा दी गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए वज्रवाहन को भेजा गया है। पानी के 2 टैंकर भी भेजे गए हैं। पुलिस बल की संख्या भी वहां पर बढ़ा दी गई सुरक्षा के लिहाज से। फिलहाल क्या कुछ माहौल है वहां पर, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी युगल तिवारी। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानेंगे क्या हालात हैं। युगल, माहौल देखकर तो यही लगता है कि हालात फिलहाल तनावपूर्ण हैं, लेकिन कंट्रोल में। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं। स्थिति जो है कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी तनाव है वो बरकरार है और अभी तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में और भी फोर्स है, बुलाया गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि तमाम पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई है, सभी को ड्यूटी समझाया गया है, क्योंकि नाइट ड्यूटी अब इनको करनी है और रात का वक्त होता है, कहीं किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, अनहोनी ना हो। बाकायदा यहाँ पर CSCB के जो कर्मचारी हैं उनकी तैनाती की गई है। किसी तरह से लाइट गुल होता है, कहीं से कोई गांव में घुस ना सके, उसकी व्यवस्था की गई है। और वहीं वज्रवाहन भी यहाँ पर भेजा गया है ताकि आपात काल से निपटा जा सके। 2 पानी के टैंकर भी भेजे गए हैं। तमाम विषम परिस्थितियों के निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। और अभी जो 200 के जो अंतिम संस्कार किया गया है, उसके बाद और भी स्थिति को पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों ने भांपा है और उसके बाद चौकसी है बढ़ा दी गई है। धारा 144 अभी फिलहाल गांव में लागू था, उसे पूरे जिले में लागू कर दिया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर जो तैनाती की गई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बैरिकेटिंग जो लगाए गए थे उसे मजबूत बैरिकेटिंग कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के गांव तक नहीं पहुंच रहा है। एक वाहनों की जांच है वो सघनता के साथ की जा रही है। और सबसे अहम बात यही है कि मुस्लिम समाज के प्रमुख ने भी इसकी अपील की है और कहा है कि हम भाईचारे के साथ एक साथ रहना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। राज्य सरकार ने भी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपील की है कि शांति सौहार्द का जो माहौल है वो कायम रखा जाए। हर कोई चाहता है कि इस तरह की जो स्थितियां बनी हैं उससे जल्द से जल्द लोगों को निजात मिल सके और गांव की स्थिति को सामान्य करने की कोशिश है वो लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम है वो कर रही है, मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है, दिख रही है, लेकिन अंदर अभी भी तनाव है। लोगों के मन में डर है, कौतूहल का एक वातावरण बना हुआ है कि जब पुलिस फोर्स छूट जाएगा, डिप्लॉय यहाँ से उठाया जाएगा तो किस तरह की सिचुएशन होगी। लेकिन अंदर में गांव एक अफवाह भी आ रही थी। कलेक्टर PS सेल्मा ने कहा है कि किसी तरह के अफवाहों पर कोई ध्यान न दे। एक अफवाह ये भी आ रहा था कि कुछ लोग और भी गायब हैं, लेकिन प्रशासन को जैसे इन अफवाहों का पता चला सुमित, बाकायदा वोटर ID से, राशन कार्ड से लोगों की पहचान की गई। जो घर में नहीं थे उन्हें बाकायदा फोन करके ट्रेस किया गया। तो सीधा बात है कि अभी जो अफवाह था
उस पर विराम लगा है और कलेक्टर हैं, एसपी हैं, कमिश्नर है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी जो है यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी बाहरी तत्व को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। जो आना चाह रहे हैं उन्हें भी किसी तरह से बाहर तक रोका जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति को सामान्य करने में टीम लगी हुई है। राज्य सरकार के जिस तरह से मुआवजे का ऐलान किया है, नौकरी का ऐलान किया है, उसे भी एक बड़ी राहत कह सकते हैं और उसके बाद स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन तनाव बरकरार है। जी सुमित। बिल्कुल युगल, लोगों के डर की अगर हम बात करें और फिलहाल जो हालात हैं उस पर नजर डालें, उनको देखते हुए ऐसा लगता है, हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये जो मुस्तैदी अभी बनी हुई है पुलिस की, वैसी ही मुस्तैदी आने वाले कई और दिन हम देख सकते हैं यहां पर। जी बिल्कुल सुमित, तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए काफी संख्या में यहाँ लगभग गांव की आबादी 800 है, तो यहाँ 800 से अधिक पुलिस बल लगाया गया है। अलग अलग गांव जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर बल को डिप्लॉय किया गया है, उनको जवाबदारी दी गई है। और डर की बात है, इस गांव में इस तरह का माहौल कभी ऐसा था ही नहीं। अब यहाँ के लोगों को जब देखने से पता है चलता है कि काफी धार्मिक लोग हैं, लेकिन अचानक इस तरह से परिस्थितियां बनी, स्थितियां बनी और इस तरह की घटना है वो घटित हो गई। इससे पहले की जो शिकायतें हैं वो नहीं मिली है। इंटरनल जरूर कुछ विवाद रहे होंगे, लेकिन अचानक से आखिर इस तरह की घटना कैसे हुई। पुलिस बल तैनात की गई है और सामान्य स्थिति को करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा और जब स्थिति सामान्य होगी, बावजूद इसके जब अधिकारी से हमारी बात हुई तो कहा है कि यहाँ एक छावनी भी बनाया जा सकता है और यहाँ पे कुछ दिनों तक पुलिस बिल्कुल इस समय पूरा बेमित्रा छावनी में तब्दील है। हालात तनावपूर्ण हैं लेकिन कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया युगल आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।